जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। SIT IAS गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम बाल विकास के क्षेत्र में 30 क्वेश्चन लेके आए, सुपर 30 क्वेश्चन। तो आप सभी जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण या अभूतपूर्ण योगदान है। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में, बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। थानेडाइक, बी पे पियाजे, सी पे स्किनर, डी पे मैकाले। इसका राइट आंसर आएगा बेटा जीन पियाजे। क्या आएगा? जीन पियाजे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत किस के द्वारा दिया गया। निम्न में से, मतलब नीचे में से कौन से वैज्ञानिक को दिया था। तो थानेडाइक, पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी मैकाले। चार ऑप्शन है, थानेडाइक, पियाजे, स्किनर और मैकाले। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? थानेडाइक ने दिया था। और किस पे प्रयोग किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं कि थानेडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चा, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है ऑप्शन ए मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से और व्यवहारिक विकार से। तो इसका आंसर आएगा बेटा, कमेंट में कीजिए आप, फटाफट वेट कर रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। कौन सा आ रहा बेटा? पठन विकार से। कौन से विकार से संबंधित है? पठन विकार से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चा होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चा होना चाहिए। जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चा है उस वो होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। ऑप्शन डी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए, या विशेष विद्यालय में होना चाहिए। ऑप्शन डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बेटा पहला ए, कैसा भी बच्चा हो सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। आपको बताना है किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। आपके सामने चार ऑप्शन है बच्चा, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या मांटेसरी ने। तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। एक अभिभावक हैं जो आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे। क्या आप उस बच्चे की उपेक्षा करेंगे जिसका अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता? ये तो नेगेटिव थॉट है, इसको हटा दो। अभिभावक को लिखेंगे भी नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चों को दंड देना, ये भी नकारात्मक तथ्य हैं, ये भी हटेगा। आप स्वयं मिलने जाएंगे। हाँ भाई, अभिभावक नहीं मिल पाते तो अपन मिलने चले जाएंगे। ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, बाल्य अवस्था को निम्नलिखित में किस अवस्था के नाम से जाना जाता है। बाल्य अवस्था के और कौन कौन से नाम हैं? टोली की आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था या उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। बाल्य अवस्था को टोली की अवस्था भी कहते हैं, जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं और बक्की अवस्था भी कहते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो आपका आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, किसने कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। तीनों को बोलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतर या अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था होती है। तो सबसे ज़्यादा विद्वानों का मत है बाल्यावस्था कब से कब तक होती हैं? 5 से 10, 6 से 12, 3 से 14 या 14 से 18। तो राइट आंसर है बेटा उसके लिए ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा 6 से 12 वर्ष को ही बाल्यावस्था माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ,
जैसे प्रबल सूचक, सूचक बालक की किस अवस्था में आते हैं? तो एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रबल संवेग कौन सी अवस्था में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रबल संवेग कौन सी अवस्था में आते हैं? किशोर अवस्था में। तो ये प्रबल सूचक भी कौन सी अवस्था में आएंगे बेटा? किशोर अवस्था में ही आएंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड, 12 पाउंड। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। एक नवजात शिशु का पाउंड वजन जो होता है ना बेटा, कितना होता है? 3,500 ग्राम, या पाउंड में 7,15 पाउंड। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन में कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो ये 7 के करीब क्या है? तो 7 के करीब तुमको क्या दिख रहा है? तो बेटा 7 के करीब हमको लगाएंगे, जो आंसर लगाएंगे वो 6 पाउंड लगाएंगे, क्योंकि 8 पाउंड तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 7 के करीब है, करीब है। 8 8 भी नहीं है, 6 नहीं लगाएंगे, 6 यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम जो लगाएंगे ना 7 से ज़्यादा हैं, तो लगभग 8 पाउंड लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन गलत है, तो ये तो गलत ही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आपको करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए। पाउंड में 7.15 पाउंड लड़कों का होता है, लड़कियों का होता है 7.14 पाउंड। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन गलत है। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन है। ऑप्शन देखिए, थानडाइक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो सीखना विकास की प्रक्रिया ये कथन है किसका बेटा? ये कथन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे कौन है? वुडवर्थ। तो आंसर आपका आएगा वुडवर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है चिंतन, हम चिंतन क्यों करते हैं, सबसे बड़ी पहचान बताना है। चिंतन क्यों करते हैं? विचार करने के लिए, कल्पना करने के लिए, सृजनात्मकता के लिए, या समस्या के समाधान के लिए? तो हम चिंतन क्यों करते हैं बच्चा? किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम चिंतन करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलो अगला, क्वेश्चन नंबर 13। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, या ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का? ऑप्शन डी है बच्चा आर्थिक कारक का। तो इसका आंसर आएगा दोनों का आएगा बेटा, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया ही विकास का परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना आपको। वंशानुक्रम, परिवार और वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी है, ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। शिक्षक आएगा, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसका आंसर बताएं। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, सभी। तो भैया कैसा शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कैसे संबंध होना चाहिए? तो आप बताइए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताना है। बालक में अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिगम पाठ्य पुस्तक, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता। भैया अधिगम मतलब सीखना, सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम। विद्यालय में यदि व्यस्त कार्यक्रम रह गया तो बच्चा बोर होता है, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें भी गलत हो जाएगा। उत्सुक माता पिता, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा बेटा आपका सी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। यदि आप उसको सिखाना चाहते हो तो वो एनवायरनमेंट दो, ऐसा वातावरण दो कि बच्चा जल्दी सीख पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 17। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको बताएं 270, 206, 250, 235। तो इसका राइट आंसर है बेटा 270। यहाँ पे कभी 305 आए तो भी सही है, और 306 आए तो भी सही है। तो आपका अभी के लिए राइट ऑप्शन क्या है? 270। ठीक है, तो 270 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बच्चों
वे कौन से बाह्य कारक है जो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? आपको बताना है ऐसे बाह्य कारक जो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना और मनोभावना, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण और लक्ष्य और प्रयोजन। तो बेटा आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी सही है, संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण। चलो अगला क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 19। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है ना। आपको बताना दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु में कितने शब्द बोल सकता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु कितने शब्द बोल सकता है? ऑप्शन ए कितने शब्द? 100 शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 20 पे आ गया। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शेषावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी इनमें से नहीं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या करेंगे शर्म करके? ठीक है, तो आंसर आया बेटा विकास हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है आपके लिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बच्चा बाल्यावस्था। वृद्धावस्था में शर्म और गर्व होता है, लेकिन उसका पूछने का मतलब है किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो आना बाल्य होता है, शेष अवस्था में नहीं आता है। कौन सी अवस्था में आएगा? आंसर है आपका बी बाल्यावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं आया है, मतलब नेगेटिव टेक वर्ड है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, है ना। शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं, सीखने की प्रक्रिया में, जिज्ञासा की प्रवृत्ति में, चिंतन क्रिया में, अनुकरण द्वारा सीखना, है ना बेटा। तो आपको बताना है शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, शेषावस्था में वो नहीं करता, है ना। तो इसका आंसर है बेटा, आंसर आएगा आपका सी चिंतन प्रक्रिया। शेषावस्था में चिंतन नहीं करता, बाकी सब चीज़ें वो थोड़ा थोड़ा करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया का मंद होना या समाप्त होना क्या कहलाता है? सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का वृक्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी सीखने का वृक्क। क्या कहलाता है? सीखने का वृक्क। क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन ए है स्वयं को समझने में, ऑप्शन बी है बालक को समझने में, ऑप्शन सी है शिक्षण विधियों के चयन में, ऑप्शन डी है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो बताइए आप, शिक्षा मनोविज्ञान काय में सहायक हैं? चलो बेटा, तो इसका आंसर आएगा स्वयं को समझने में, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। यह कथन किसका है? ये बहुत आईएमपी कथन है। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ या कुछ भी बना दूंगा। यह कथन किसका है? थार्नडाइक का, ब्रूनर का, वाटसन का या वुडवर्थ का? तो ये कथन है बेटा आपका, ये कथन दिया था वाटसन ने। किसने दिया था? वाटसन ने। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताना आपको। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक विकासों का कौशल, व्यक्तित्व का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, बताइए आप फटाफट। अभियोग्यता का विकार, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास, थोड़ा कुछ गलत पढ़ लिया था, ठीक है, उसको सुधार लिया जाएगा। अभियोग्यता का विकास, इसका राइट आंसर आएगा बच्चा अभियोग्यता का विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, बताना आपको। ऑप्शन ए है आत्मकेंद्रित, बी रूढ़िवादी, सी सामाजिक और डी दब्बू,
डब्बू डाल दिया, ये क्या होता है? डब्बू, डब्बू सुना है, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकास अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं, आत्मकेंद्री, रूढ़िवादी, हाँ, और ये डब्बू, ये तो होता है बेटा। आपका आंसर आएगा सी, सामाजिकता। सामाजिकता आत्म केंद्रित नहीं होती, ये बाह्य केंद्रित, बहि केंद्रित होती है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, जो जन्म के समय नहीं होता, क्या है वो? प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा, है ना। तो याद रखना, जन्म के समय कितने संवेग होते हैं? तो 4 संवेग होते हैं, है ना। और ऐसा कौन सा संवेग है? संवेग नहीं, एक कंडीशन है कि प्यास, निद्रा, भूख, ये तो जन्मजात होता है। हाँ, सुरक्षा ये जन्मजात नहीं होता। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, नहीं करता बोला है। परिवार, विद्यालय, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। बेटा सामाजिक विकास को तीनों प्रभावित करेंगे, परिवार भी करेगा, विद्यालय भी करेगा और समुदाय भी करेगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? सीखने की ओर संकेत नहीं करता, तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना। तो बेटा प्रश्न पूछना जो है वो सीखने की ओर संकेत नहीं करता। तर्क करना, तर्क लगा रहा है मतलब सीख रहा है, जांच कर रहा है, जांच कर रहा है मतलब वो भी सीख रहा है। अनुकरण द्वारा भी सीखा जाता है, प्रश्न पूछ के नहीं सीखा जाता। तो आंसर आएगा आपका बी। आपका क्वेश्चन नंबर 30, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। निगमन विधि आपको बताना है, 2 विधि हैं, आगमन और निगमन, जिनके जनक कौन है बेटा? अरस्तु है। अरस्तु ही ने दोनों विधि दी है, आगमन और निगमन। तो आपको बताना है उदाहरण से, कौन सी विधि? उदाहरण से पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बनाते हैं, और कौन सी विधि में पहले नियम होता है फिर उदाहरण आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर तो आप बता देंगे कौन सी विधि है ना। ठीक है, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।